आप सभी ने किसी ना किसी व्यक्ति जिनको कि कभी हार्ट अटैक आया है उनसे मुलाकात जरूर की होगी और आपने ये सुना होगा कि हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और वो सहन करने योग्य नहीं होता। एंड सिमिलरली अभी ये एक स्टडी आई है जिसने ये बताया है कि किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाला जो पेन है वो इक्विवेलेंट होता है जो पेन एक पर्टिकुलर हार्ट अटैक के पेशेंट के द्वारा झेला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला हर महीने किस पेन से गुजरती है। एंड ये एक पर्टिकुलर कंटेंशन है जो कि दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी ने दिया है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है एक PIL जन हित याचिका जो है वो दायर की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो कार्यरत हैं, जो काम करती हैं, उन सभी को पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो मिलनी चाहिए। हाउएवर इससे जुड़ी हुई सारी इंट्रिकेसीज को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को यानी कि सब्सक्राइब बटन को आप हिट करें एंड एट द सेम टाइम डू हिट लाइक बटन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, जहां पर हमसे हमारा ये सवाल है कि क्या अब पीरियड्स के दौरान भी मिलेगी महिलाओं को छुट्टी, क्या ये पॉसिबल होगा? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने ये एक पर्टिकुलर स्टडी लेकर आया हूं जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यानी कि UCL के द्वारा लाई गई थी। इस पर्टिकुलर जो स्टडी है उसमें क्या बताया गया है, दैट डॉक्टर्स फाइनली कंफर्म दैट द पीरियड पेन कैन बी एज पेनफुल एज द हार्ट अटैक। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि हमारे घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, इन सभी को कितना पेन जो है वो हर महीने सहना पड़ता है। ये एक स्टडी बता रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पेन उनके द्वारा हर महीने पीरियड्स के दौरान जो सहा जाता है दैट कैन बी एज पेनफुल एज जो कि हार्ट अटैक के दौरान जो है एक व्यक्ति को सहना पड़ता है। यहां पर जो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं वो कारण यह है कि एडवोकेट हैं जिनका नाम है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने PIL जो है वो दर्ज करी है और उस जन हित याचिका में यह बोला है कि हिंदुस्तान में हर महिला को जो कि कार्य कर रही हैं उन सभी को मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसके बारे में कि क्या कंटेंशन दिए गए हैं। तो सबसे पहला कंटेंशन तो यह दिया गया है कि यस, ये स्टडी जो है वो आपको साफ साफ बता रही है कि वो पेन हार्ट अटैक के बराबर हो सकता है, हार्ट अटैक के पेन के दौरान होने वाले पेन के बराबर हो सकता है। सो डेफिनेटली उस समय महिलाओं को रेस्ट चाहिए, उस समय महिलाओं को जो है केयर चाहिए और उनको जो है हम जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इसीलिए दे आर सेइंग कि उनको लीव देना चाहिए। तो ये तो एक स्टडी है जो कि यहां पर एज अ कंटेंशन कोट करी गई है। बट अदर देन दैट एक और चीज है जो बताई जा रही है एंड दैट इज they are talking about something which is known as article number 14. What does article number 14 talk about? Article number 14 talks about right to equality. कैसे ये राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है उस चीज को भी समझेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि इस पर्टिकुलर PIL में क्या क्या चीजें जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहले इस PIL में ये बोला गया है कि चूंकि पेन इतना ज्यादा होता है कि वो जो आपका एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी कम कर सकता है। एंड चूंकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कम है तो आपकी फर्म के लिए भी वो अच्छा नहीं है एंड एट द सेम टाइम जो वो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी बताया जा रहा है कि देयर आर सर्टेन फर्म्स सच एज बायजूस इज देयर, जोमैटो इज देयर, स्विगी इज देयर, मैक्सटर इज देयर। ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने यहाँ के एम्प्लॉइज को जो है menstrual leave already they have provided. So since they are talking about menstrual leave, since our some of the sectors, some of the companies of our private sector also are moving in this particular direction, then definitely there is a time when the government should be considering providing menstrual leave as a right जो कि हर एक महिला को मिलना चाहिए। However, they are also saying that it is in violation of article number 14 that every woman is not being given this particular menstrual leave who is working. Why? बिकॉज आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां महिलाओं को स्टेट सर्विसेज में दे रखी है यह मेंस्ट्रुअल लीव। अब चूंकि
इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कंसिडर किया जाता है। एंड हम इतना ज्यादा बात करते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक कानून होना चाहिए। वी आर सो वेरी मच प्रीचिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बात ये उठती है कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो राइट टू इक्वालिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहां पर महिलाओं को जो कि कुछ और स्टेट से बिलोंग कर रही हैं, जहां पर ऐसा प्रोविजन नहीं है, उनको नहीं मिल रहा, बट उनको मिल रहा है जो कि उस स्टेट से बिलोंग कर रही हैं जिस स्टेट में आपको यह पर्टिकुलर प्रोविजन देखने को मिलता है। सो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ये आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर रहा। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर PIL ऑल्सो। ठीक है जी, आते हैं आगे, देखते हैं कि आगे और क्या बोला गया है। इसके बाद ये बोला गया है कि आज से कुछ समय पहले हमारे जो कांग्रेस के एक लीडर हैं जिनका नाम है शशि थरूर जी, शशि थरूर जी ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पेश किया था पार्लियामेंट में। हाउएवर वो बिल जो है वो लैप्स हो गया और उस पर उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। क्या बात करता था ये बिल? ये बात करता है विमेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट्स बिल ऑफ द ईयर 2018। यहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो फोकसिंग अपॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले पेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको क्या क्या चीजें जो हैं वो मुहैया कराई जानी चाहिए, उन चीजों के बारे में यहां पर बात नहीं की जा रही है। हाउएवर आपको ये पता होना चाहिए इस बिल ने क्या बात करी थी। इस बिल ने कहा था that sanitary pads should be made freely available to women by public authorities on their premises। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन सभी के द्वारा जो महिलाएं हैं उनको सैनिटरी पैड जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। हाउएवर ये बिल जो है वो लैप्स हो गया, इस पे उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। एट द सेम टाइम मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स एक्ट बिल 2017 जो है इसको वापस से रिप्रेजेंट किया गया है इन द ईयर 2022, बट जो फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन था उस दिन ही इसको नकार दिया गया। एंड ऐसा बोला जा रहा है इसको इसलिए नकारा गया क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन अनक्लीन टॉपिक। आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट पर्सनली फील कि ये एक अनक्लीन टॉपिक है। रादर इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज अ डिग्निफाइड प्रोसेस, बिकॉज वो जो महिला जो है उनके पास जो पावर है ऑफ गिविंग बर्थ, दैट इज नॉट विद एवरीबडी एंड वी ऑल शुड बी देयर विद देम ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पेन। वी ऑल शुड बी देयर नॉर्मलाइजिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट जो कि मेंस्ट्रुएशन का है। इस चीज को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए विच इज रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एज अ मैटर ऑफ care, as a matter of duty that we have towards them। ठीक है जी, अब एक और कंटेंशन दिया गया है। यहां पर अगर हम कंटेंशंस की बात करें तो पहला तो बोला गया है कि जो पेन है वो हार्ट अटैक के बराबर होता है। सेकंड कंटेंशन ये दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द स्टेट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग इट, हाउएवर सम ऑफ द स्टेट्स आर नॉट। फिर ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ द कंपनीज हैव आल्सो स्टेप्ड इनटू प्रोवाइडिंग द मेंस्ट्रुअल लीव। फिर उसके बाद बोला जा रहा है देयर वर सर्टेन लॉज व्हिच वर प्रपोज्ड, हाउएवर दे हैव नॉट बीन टेकन। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है दैट इट इज नॉट अ न्यू प्रैक्टिस दैट वी आर आस्किंग टू डू, बट रादर दिस इज अ ग्लोबल प्रैक्टिस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज। चूंकि ये चीज ऑलरेडी अलग अलग कंट्रीज में शुरू हो चुकी है इन सम वे और द अदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चाइना की, यूके की, हम बात करें जापान की, ताइवान की, इंडोनेशिया की, साउथ कोरिया की, स्पेन की, जाम्बिया की, दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडिंग मेंस्ट्रुअल पेन लीव इन वन फॉर्म ऑफ द अनदर। ठीक है, सो आई बिलीव कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इस PIL में अलग अलग कंटेंशंस जो है वो दिए गए हैं। एंड लेट्स जस्ट सी कि क्या इस पर्टिकुलर केस में हमारे कोर्ट के द्वारा निश्चित किया जाता है। टिल देन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट keep studying, keep preparing and keep reading news, and also at the same time I would like to request you to develop sensitivity towards these issues, and at the same time let's normalize it। हमको हमारे घर में बच्चों को भी समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि किस प्रकार से ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इफ समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग एंड समथिंग विच शुड बी हिडन। यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई स्टिल रिमेंबर माई सिस्टर्स और माई मेट्स हैव टू गो टू द मेडिकल स्टोर एंड देन जब वो ये चीज लेते हैं तो उनको एक ब्लैक कलर के पॉलिथिन में रैप करके ये दिया जाता है। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ दिस।
ये नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोडक्ट। जिस प्रकार से आप दूध, दही या फिर ब्रेड या फिर आटा या फिर दाल लेते हो, उसी प्रकार से दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट विच इज अ नेसेसिटी एंड इट शुड बी टेकन। व्हाई? बिकॉज अगर हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ को यहां पर अच्छा करना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स, एंड वंस वी डू इट देन डेफिनेटली जो मेंस्ट्रुअल अनहाइजीनिक होने की वजह से या हाइजीन प्रॉपर तरीके से ना रखने की वजह से जो बीमारियां महिलाओं को हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है, वो सारी चीजें हमको इस देश में देखने को नहीं मिलेंगी। सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड? इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट शुड बी ब्रिंगिंग अबाउट अ लॉ बिफोर, बट रादर उसके पहले आपको और हमको अपनी आइडियोलॉजी में उसको परिवर्तित करना होगा। आपको और हमको जो है इस पर्टिकुलर समाज में उसको बदलना होगा। तब जाके गवर्नमेंट जो है ये सोच पाएगी कि यस, वी आर नाउ इवॉल्व्ड, वी आर नाउ अ सोसाइटी विच एक्सेप्ट दीज नॉर्म्स, एंड डेफिनेटली वी वर्क towards the betterment of all the sections of the society, including the empowerment of women, including the hygiene for the women, and including the better health for the women. With this, my name is Aditya Rai and I am signing off. Thank you so much for your valuable time. Keep studying, keep grilling, and also do hit the like button for this particular session. Thank you.